एक ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारी जो टीम थी लॉयर की वो रुखसत हो चुकी है क्योंकि जाहिर है काम भी है, सुबह सुबह का टाइम है, उन्हें जाना भी था। और इसी के साथ साथ हमारे दूसरे गेस्ट हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं जिनका तारुफ ज़ीशान करवाएंगे। और जी हमें 3 गेस्ट ने ज्वाइन किया है जिसके बारे में बताता चलूं कि एक गेस्ट वो है जिनसे मैं अनम इनको को इंट्रोड्यूस करवाएंगी लेकिन गिला बनता है। अच्छा जी, ये वो लोग हैं जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो ये पिलर्स थे मुझे खड़ा करने वाले। फिर कामों में ऐसे बिजी हो गए, बात करता था तो कुछ टाइम नहीं होता था। तो इनके साथ हम ये वाली बात बोलते हैं ना कि जिंदगी में आपको अच्छे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो शाह साहब की जरूरत रही हमें हमेशा, और वो कभी ना कभी आपको क्या प्रॉब्लम होती है कि वो लोगों की फलाह बहबूद में बिजी रहते हैं। आप उनके फेसबुक पर जाएं, वो लाइव होते हैं, कहीं पर भी आप देखें उनको तो वो लोगों के मसाइल और हल के लिए बात कर रहे होते हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन अनम करवाएंगी, लेकिन शुमाइला रज़ाक साहिबा मेरे साथ मौजूद जो कि NA240 GDA से उम्मीदवार हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आप जो हैं वो इलेक्शन में एक हिस्सा ले रही हैं, तो इसके पीछे हमारे जो गेस्ट साहब हैं उनका हाथ है या आपको खुद ही शौक था कि मैंने लोगों के मसाइलों पर बात करनी है? पहले तो मैं बताऊं कि मैं कैसे हमने शमूलियत ली, और ये कि पार्टी में जो है हम अपने जो पीर साहब हैं, पीर सैयद सदुद्दीन शाह राजदी, उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी मैं। तो था पॉलिटिक्स में आना है और बहुत कुछ करना, आवाम के लिए खिदमत करनी है। तो फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला GDA की सूरत में। फिर माशाल्लाह वहाँ पे सब बैक टू बैक माशाल्लाह अच्छे लोग मिलते गए। फिर एक मौजज़ा हुआ कि साउथ की में लेडीज़ विंग की सदर अनाउंस हुई। सैयद खुर्रमशाह जिलानी साहब जो हैं वो मुझे लेडीज़ विंग की सदर बनाया उन्होंने। तो ये अच्छे लोगों का सिलसिला जो बंधा ना, तो माशाल्लाह साउथ में आके जैसे 4 चांद लग गए। फिर उसके बाद बहुत अच्छा हुआ कि ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का वो मुझे GDA के प्लेटफॉर्म से जो है उम्मीदवार में सेलेक्ट हुई। और बहुत खुश हूँ मैं कि एक आवाम के लिए आवाज़ उठाने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला कि जहाँ मैं आम आवाम अपने गरीब तबके की भी बात कर सकूँ और है ना उनके मसले मसाइल को डिस्कस कर सकूं कि आजकल जो ये हमारे जो गए 5 साल जो हैं जिसको हमने अलविदा कहा है, बहुत हमारे लिए बुरे थे एक तरह से। अगर मैं इसको अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा शुमाइला, मैं क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ क्योंकि फिर मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी है कि हर आने वाला जलसे भी बड़े अच्छे करता है। हाँ। वो गली कूचों में नजर भी आता है। हाँ। जैसे ही इलेक्शन होता है जीतते हुए गायब हो जाते हैं। ये बात हम आपसे करेंगे। और एक दूसरे गेस्ट है हमारे साथ मौजूद, हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं पीर सैयद मोहम्मद खुर्रमशाह जिलानी, जो कि वो भी GDA के उम्मीदवार हैं PS 108 से। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम है। और अगर हम बात करें खुर्रम भाई के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा ना कि खुर्रम भाई ने जितने भी, जब मेरा स्टार्टिंग करियर था वीनस के साथ, हमारे खुर्रम भाई और हमारे सलमान भाई, ये दो वो लोग थे कि मैंने जब बोला कि केक लेकर आना है तो ये गिफ्ट्स ले आते थे, ये चीजें लेकर आते थे। लेकिन खुर्रम भाई आज आपसे गिला है कि आप गायब हो गए थे बिल्कुल। क्यों, कहाँ गायब हो गए? अच्छा, बीच में एक हादसा हुआ तो ज्यादा तंग कर लिया इसने, जैसे ये मुझे करता है। तंग वैसे आपको तंग कर रहा है, वैसे मैं इसको ज्यादा तंग करता हूं जब मैं आता हूं। लेकिन हकीकत की बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली की वजह से मेरी वालदा की भी डेथ हो गई। तो सडनली उनकी डेथ की वजह से मैं कुछ 2-3 महीने थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। तो दुनियावी चीजों से इंसान ऑटोमेटिकली, आपको पता है, चीजें होती हैं जब कोई अपना जाता है। तो बस अब मैं यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे और जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको सलामत रखे। तो उस वजह से थोड़ा सा टच थे रिश्तों में। लेकिन आज भी यकीन करें जो इन शॉर्ट वाइल जो इन्विटेशन है, बताना तो नहीं चाहिए था, जैसे रातों रात आया कि ये सुबह आना है। जबकि हम, आपको पता है, इलेक्शन के लिए पूरी रात सुबह हम कैंपेन कर रहे होते हैं, 4-5 बज जाते हैं आते हुए घर। आवाज बिल्कुल लगी होगी, सोना नहीं हो रहा, 2-4 घंटे की आवाज। नहीं, एक बात मैं बोलूं अनम, इनके लिए, खुर्रम भाई के लिए मैं बोलूंगा कि नॉर्मल डेज में भी इलेक्शन को छोड़ दें, पार्टी की बात जो होगी वो करते हैं। लेकिन खुर्रम भाई हमेशा जो है वो, आप देखें तो इतने गंदे पानी में, आप इनकी वीडियोस देखिए, मौजूद थे सैलाब में, ठीक है। राशन नहीं था तो कोविड के टाइम पर इनकी पार्टी ने बहुत काम किया, जो कि इनकी अम्मी के नाम से मंसूब है। ऐसे ही जो आपकी वेलफेयर है, जिलानी वेलफेयर, तो इनकी अम्मी के नाम से मंसूब है। और मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला
जितने भी हमारे देख रहे हैं उनको ऐसा बेटा जरूर अता करे आमीन। कि जो अपनी माँ से इतनी निस्बत रखता है और कहते हैं जिसने दुनिया में जन्नत देख ली कमा ली तो आखिरत अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इसी के साथ अली अदनान मौजूद है जिनको आपने मॉडलिंग की दुनिया में देखा था, हमने बात की थी अली अदनान के लिए कि वो मॉडलिंग से वाबस्ता है माशाल्लाह, अच्छे अच्छे ब्रांड शूट्स कर रहे होते हैं और अच्छी अच्छी चीजों को वो सामने पोर्ट्रे करते हैं। लेकिन उनकी जो एक प्रोडक्ट है जिसको वो आज हमारे सामने लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है क्वेस्ट कॉस्मेटिक्स मिरेकल व्हाइटनिंग क्रीम, यानी आपके चेहरे पर हर एक को एक ख्वाहिश होती है ना कि मैं गोरा हो जाऊं या गोरी हो जाऊं। अच्छा, आजकल लड़के पीछे नहीं रहते इस चीज में, लड़के भी कहते हैं कि हमें भी गोरा होना है। तो इसी के लिए अदनान भाई से हम पूछेंगे, अली अदनान भाई से, कि मजीद इसमें क्या क्या हम चीजें देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? मैं बिल्कुल आपको दिखाता चलूं कि ये है जी वो प्रोडक्ट जिसको बाकायदा पैक करके लाए हैं और हम जिसको कहते हैं ना कि गिफ्ट देना हो तो अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं साथ साथ आपसे दिखाने से पहले मैं ये पूछूंगा कि इस व्हाइटनिंग क्रीम के क्या क्या फवायद? राज देखिए, व्हाइटनिंग क्रीम तो मार्केट में बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन 80% जो है ना वो फार्मूला क्रीम अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। हमारी जो क्रीम है ये एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है पाकिस्तान की, उनकी फिलिंग होती है, कोई कॉस्मेटिक कोई भी चीज नहीं बनाता, ऐसा ही है, जस्ट पैकेजिंग मार्केटिंग सही। कोई कॉस्मेटिक करता है, ठीक है। तो इस बात की ऑथेंटिक गारंटी होगी कि हमारी जो क्रीम है फार्मूला क्रीम नहीं है वो, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, बस हम ये रेकमेंड करते हैं कि 20+ जो लोग हैं, बहुत चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों यूज कर सकते हैं। वो एक बात फिर बोलूंगा, पहला बंदा इसने कहा 20+, वरना लोग कहते हैं पैदा होते बच्चे को क्रीम लगा दें, कोई मसला नहीं है। ये सच्चाई की पहली जमानत, जबरदस्त अली भाई, जबरदस्त। टीनेज, थैंक यू। टीनेज जो होती है वो बेबी स्किन होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक जेन्युइन फैक्ट है कि उनकी पिंपल्स आते हैं वो, ठीक है, तो वो उसको आने दें वो, सही, ठीक। 20+ के लोग जो होते हैं उनकी स्किन थोड़ी सी हार्ड होना शुरू हो जाती है, वो यूज कर सकते हैं। प्लस ये आप मुझे बात कही कि शायद पहला बंदा हूं, तो उसकी वजह ये कि हमारे जो ऑनर है इमरान शेख साहब, सही, उन्होंने एक बात कही थी मुझसे स्टार्ट में कि अली अपने 50 रुपए के लिए ना, एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, किसी बच्ची का फेस नहीं खराब करना। बिल्कुल जबरदस्त। तो उन्हीं की बात को फॉलो करते हुए हमारी जितनी प्रोडक्ट है वो सारी ऑर्गेनिक है। सेकंड जो प्रोडक्ट है हमारी वो है फेस वॉश, जबरदस्त। उसमें उसकी जो खासियत है उसमें स्क्रब शामिल है, सही, आपको डेली यूज करते हैं तो आपकी डेली स्क्रबिंग भी हो रही होती है, सही। जो आप फेशियल करने जाते हो मंथ में 2 मंथ में, तो उसकी एक नीड जो है बहुत कम रह जाती है फिर आपकी, ठीक है। प्लस थर्ड जो हमारा प्रोडक्ट है वो हेयर ऑयल है वो, सही। अब हेयर ऑयल के बारे में आपने देखा होगा, एड्स आते हैं कि बाल जो जमीन तक लहरा रहे, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं ये बोलने वाला था कि आप कराची में बैठे, इस्लामाबाद में बाल मिलते हैं, वो अम्मी साहब कर रही होती हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है। देखिए, जो नेचुरल लेंथ है, आपने देखा होगा 4-5 भाई बहन हैं, उनकी सबकी डिफरेंट लेंथ होती है, डिफरेंट स्टाइल, किसी की कर्लिंग है, किसी के सिल्की है, किसी के लॉन्ग हेयर है। हाँ। तो जो नेचुरल लेंथ है आपकी, मैं कहता हूँ कि उससे 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 mm भी आप उसको लेंथ बढ़ा नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है, हमारा जो हेयर ऑयल है उसका जो मेन फंक्शन है वो है हेयर फॉलिंग को रोकना, क्वालिटी अच्छी करना बालों की। जी देखिए, जब तक आपकी हेयर फॉलिंग नहीं रुकेगी तो आपके बाल ग्रो हो ही नहीं सकते। तो ये मेन फंक्शन है वो हेयर फॉलिंग को रोकना है वो, ठीक है। उसके बाद आपके बाल जो आपके नेचुरल लेंथ है उस तक जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये नहीं कि आपने 1 बोतल यूज किया 2 की। अच्छा, ये भी है कि मल्टीपल लोग होते हैं तो सब पे अलग अलग रिजल्ट आता है, सब पर एक रिजल्ट नहीं आता। हमारा जो चौथी प्रोडक्ट है हमारी वो एलोवेरा जेल है। सही। अच्छा, एलोवेरा जेल जो है वो इतनी ऑर्गेनिक है कि आप उसको जेल को जब अपने बेबी को भी लगा सकते हैं। अच्छा। कोई इशू नहीं है इसमें, नॉर्मल जेल है वो। लेकिन उसके बारे में यही कहूंगा कि आपने बहुत सारे जेल यूज किए होंगे, अगर आप मेडिकल व्हाइटनिंग पे जेल यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग होगी। ठीक है, ठीक है। और अभी जो ड्राई वेदर है इसमें जो है वो हमारी मेकअप आर्टिस्ट है, जो ब्यूटिशियन है हमारी, वो उसको अप्लाई करती है मेकअप से पहले, जबरदस्त, एज अ प्राइमर का काम करता है ये। अच्छा। 1 मिनट उसको ड्राई करें आप, उसके बाद आप जो भी फाउंडेशन लगाते हैं या बेस लगाते हैं तो आप केक्स आ जाते हैं उसमें, उसको रोकता है, लॉन्ग लास्टिंग करता है, उसको एक शाइन, एक ग्लो आता है उसमें। ठीक ठीक।
तो ये चीजें हम आपको अनपैकिंग करके भी मैं दिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि देखें जब अली भाई ने इतनी खूबसूरत बातें हमें बताई हैं, लेकिन अली भाई आपकी एक बात से मैं बिल्कुल कहते हैं ना कि कनेक्ट करूंगा बात को, कि फिर उसके बाद हम मैम की तरफ आएंगे कि अगर आपके साथ बैठे हुए देखें इनकी पोनी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। मैं जब से इनको देख रहा हूँ इनकी पोनी ने कभी भी काम छोड़ा नहीं है पोनी ने, तो ये माशाल्लाह एक आपकी नेचुरल ग्रोथ भी होती है। मतलब आप इनको देखें इनके बाल हमेशा स्ट्रेट रहते हैं, बाकी रोड रैश राइट तो ये चीजें जो है तो कुछ भी नहीं अच्छा नेचुरल स्ट्रेट है। कुछ तो इसने देखा होगा ना। नहीं माशाल्लाह इनकी ड्रेसिंग, इनकी आप देखें कि कॉम्बिनेशन, ये कभी भी, एक तो इन्होंने जोड़ा रिपीट नहीं किया। मैं जहां फेंकते हो मुझे बता दो जी। मैम आपकी तरफ आते हैं कि आप जो हैं वो कहाँ गुम हो जाते हैं वो खूबसूरत से चेहरे, तो कहते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों हम पानी खोल के देंगे, पानी बंद होता है, लाइन ही निकाल के ले जाते इलेक्शन के बाद पता ही नहीं होता हमारी आवाम कहाँ अभी सड़ देखिए रही मैं होती है। अगर मैं अपना ही कहूँ तो मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, सियासत में मतलब पहला कदम, पहली पार्टी। दुखी तो आप भी होंगे ना कि क्या करते रहे हमारे साथ, मैंने हाँ, तो नहीं करना। मगर हम लोगों ने जब हमें यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा या हम जीत जाएंगे माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से, तो आवाम के लिए कुछ करके दिखाएंगे। अभी वादे तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी ने हमें सिखाया नहीं कि आप झूठे वादे करें, क्योंकि हमारे जो मंशूर है हम उसी को लेके चलते हैं, सही है। तो तालीम, रोजगार, इंसाफ, ठीक है। तो इसके अलावा जो है मंशूर के अलावा हम कोई तीसरी बात नहीं करते कि हम भाई रोटी कपड़ा या XYZ जो तमाम पार्टियों का एक होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लोग आए सीट्स के ऊपर, हम लोगों ने कॉन्टेस्ट किया और हम जीत गए और सेलेक्ट हो गए, तो फिर इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। तो अभी वादे के तो मैं कोई उसमें नहीं कि मैं ये कर दूंगी। अगर आप सिलेक्ट हो जाती हैं, ठीक जी जी बोले, आप बोले यही कि अगर सिलेक्ट अगर आप हो जाते हैं इंशाल्लाह, वो नसीब की बात है। अगर इंशाल्लाह आप हो जाते हैं तो आपने क्या ऐसा सोचा है, कुछ तो सोचा हाँ, है कि हम हमारी फ्यूचर आवाम को में ये हमने बेनिफिट सोचा है देंगे कि हमारी आवाम क्योंकि- हमसे खुश हो कि अगले 5 साल भी वो हमें ही चुने। इंशाल्लाह हमारा यही है, मेरा अपना जो है हम लोगों का और साउथ का भी, हमारी जो माशाल्लाह हमारी सब ट्रेनिंग भी होती है, हर तरह से सीखते भी हम, सीनियर्स हैं हमारे साथ, तो हम गरीब तबके के लिए काम करना चाहेंगे। क्योंकि देखें अच्छा जो लोग होते हैं मैम, सॉरी गरीब को इतना गरीब कर देते हैं दुनिया से बिल्कुल, चला जो जाता है। अमीर है तो वो वाली चीज़ और- है कि ये चीज क्यों नहीं खत्म होती। पहले जब हम छोटे थे तो मैं कायद आज़म के साथ तो खेल के बड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसकी बात नहीं कहूंगा कि जब मेरा बचपन था, या खुरम भाई की हम बात करते हैं, खुरम भाई 3 तबके मिलते थे ना, गरीब, मिडिल क्लास एंड देन अमीर, ठीक है। अब या तो बिल्कुल गरीब है या बिल्कुल अमीर है, बीच वाला बंदा ही नहीं है। अच्छा अभी मैंने जो हमारी जो मौजूदा जो 5 साल जो गुजरे हैं बहुत मतलब खौफनाक थे मेरे लिए। अच्छा तो मैं एक बात बोलूं, देखिए हम पीछे वाला जो मौजूदा सूरत हाल है, ये जो पार्टी गई है उसने भी यही कहा कि पीछे वालों ने कर दिया, अब आप आपने क्या अपना किया? बताएं आप कि अपना बताएं, आपने क्या सोचा है आवाम के लिए, कि जो हालात चल रहे हैं कि आवाम जो है खुदकुशियां करने ब्लेम पे करते मजबूर करते हो 4 रही साल है। निकल जाएंगे, 5वें साल फिर आप लोग इलेक्शन हाँ, में मसला ही होता है। सबसे पहले तो भाई जो अभी हम लोग घर घर तक कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो हम तो सबसे ज्यादा जो देख रहे हैं बुनियादी मसाइल से बिल्कुल आवाम को ऐसा कर दिया, उसको एकदम ही खत्म ही कर गैस आ दिया। नहीं रही, गैस बिजली नहीं, मिल नहीं रही। गैस लाइटें नहीं है बिजली, कहीं गैस बिजली पे पहले हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और महंगाई तो एकदम तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं जा ऐसा सकती, कि बिल्कुल चली नहीं गई, जा ऐसा नहीं, सकती मगर हम उसको कंट्रोल करने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। और जो है जरूर अगर हम बिजली लोग आए नहीं तो है और जो है बिल वगैरह इतने दिए जा रहे हैं कि और अगला बंदा वो देखें सोच रहा अभी है। ये जो 5 साल हमारे जो गुजरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोगों ने जो देखा है अभी हमारा पीरियड ये मसाइल क्या थे? बहुत वही पूछना बहुत था। ज्यादा मतलब गैस का इशू, अभी हम लोग घर घर जा रहे हैं तो लोगों को बिजली लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है, और बिल माशाल्लाह फेंक रहे हैं कि बिल तो मैं कहती हूँ अनकाउंटेबल आ रहे हैं कि इंसान 25,000 या 50,000 कमा रहा है, तो वो बिल में और गैस के सिलेंडर भरवाने में और जो है वो खाने पीने से तो बिल्कुल बेचारा गया। अच्छा, गरीब एक पेज़ेंट सवाल- के लिए हाँ। मैं एक बात बोलूंगा अनम, जो सॉरी मैं इंटरप्ट कर, अभी मैं गया, हालांकि बिजली के महकमे ने अभी तक मुझे कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट दिया ही नहीं है। मतलब मेरे भाई, मेरे कजिन जो हैं, उनके घर पे कंस्ट्रक्शन मीटर लगा था, उसको हमने A1R यानी उसको रेजिडेंशियल पे चेंज करवाना है। मेरी आज भी बात हुई है तो ने कहा सर प्रोसेस में है चीज। हाँ बस ठीक ये है, प्रोसेस में है चीज। अच्छा जी, वहां पर एक बंदा आया, उसने कहा कि उसका 2.5 लाख का बिल आ गया। एक घर है, 2.5 लाख का बिल कहां से आएगा? कैसे आ तो उसने यही कहा कि उसने कहा कि जैसे एक बड़ा मुहावरा मशहूर है कि ऊपर फैक्ट्रियों पे मेरी तरफ घर से के इलेक्ट्रिक की बिजली जा रही है। तो एक जो सोल्यूशन वो लोग देते हैं वो ये देते हैं कि हम खत्म तो नहीं कर सकते, किस्तों में आप भर दें। हाँ। तो मैं क्यों भरे 2.5 लाख का बिल? माइंड सेट प्रोग्राम है ये इनका, क्योंकि इदारों पे हम लोग पर्सनली जाते हैं सब, और रोज आना के धक्के हम लोगों के
क्योंकि जो इक़्तिदार की हुकूमत है उन्होंने कुछ किया नहीं, ठीक है। अभी हमें अभी फिर 20 साल का ठेका दे दिया, काम इतना खराब है, क्यों दिया 20 साल? क्योंकि ये के इलेक्ट्रिक का अगर मैं बताऊं, उन्होंने एक माइंड सेट कर दिया, उनके पास एक है, अगर जेन्युइन बिल है या नहीं है जो भी है, उन्होंने बस यही कहना है कुंडे का चार्ज है, ठीक है। और आपका अगर 20,000 बिल है, अगर आप जाएंगे तो कहेंगे इसका कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय किस्तों के, ठीक है। अगर भाई इसके अंदर भाई ये जो है यूनिट हमारे चार्ज हुए ही नहीं, हमारा मीटर बंद है, भाई इसका कुछ तो सोल्यूशन, कहते नहीं कुछ, अगर कोई काम आपने दे दिया उनको तो वो सारा प्रोसेस के अंदर है, वो प्रोसेस 1 साल में कभी कंप्लीट होता ही नहीं। अच्छा, बिल देखे तो उसके अंदर कपड़ों को धुलाई के कपड़े, उसके उनके कपड़े, यूनिफॉर्म खरीदना, ये हमसे क्यों ले रहे भाई? सब टैक्सेस देखें, जितने का हम लोग यूनिट मतलब वो नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे, उससे ज्यादा उनके टैक्सेस है, बिल से ज्यादा टैक्सेस है, मेंशन भी किए जा रहे हैं। हाँ, और टैक्सेस, और जिसके बाद सहूलियात हमें 0 मिलती है। अच्छा, बिल्कुल कुछ सवाल नहीं है, मैं ये सवाल करूंगी, थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन है कि आप जैसे आपने कहा कि आप जो है लोगों के घर घर जा रहे हैं, तो अवाम का जो लोग हैं क्या रिएक्शन है? क्योंकि वो एक बिल्कुल अजियत भरी अवाम है, अवाम बहुत गुस्से में नहीं, आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप भरोसा कैसे दिला रहे हैं? या फिर अवाम ये कहते हैं कि भाई सब कह के गए, आप भी कह के निकल जाओ? नहीं, अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, जिस पार्टी से हम लोग जुड़े हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, अगर आपको वोट डालना है तो पहले आप अपने सरबराह को देखेंगे कि आप किसको वोट डाल रहे हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह इदारों से लेके इवन घर घर तक, कैंपेनिंग तक हमारा बड़ा अच्छा माशाल्लाह फीडबैक है कि हम लोगों को कभी कोई ऐसा कोई एक आवाम जैसे देखें गुस्से में भरी नहीं, मगर हमारे ऊपर अल्लाह का शुक्र है अभी तक मेरा बहुत ज्यादा माशाल्लाह कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, करेंगे क्योंकि हमारे पीर साहब पगारो माशाल्लाह, उनका तो मैं कहती हूँ नाम भी इतने एहतराम से लेना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह भाई वो तो उनकी तारीफ में कहती हूँ अल्फाज खत्म है। मगर बहुत अच्छा फीडबैक है लोगों का हमारे लिए, क्योंकि हम लोग जिस हल्के से खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम लोग जितने सालों से हैं वहाँ पे और काम कर रहे हैं, और लोगों का बड़ा एतमाद है हमारे ऊपर। अच्छा मैम, ये एक बात मैं और बोलूंगा, थोड़ी सी फनी कह लें या कुछ, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना भी कि जैसे बिजली के अलावा मसले हैं, लोगों के घरों में राशन नहीं है, लोगों के घरों में सड़कें तोड़ देते हैं, बनाते नहीं है, फिर उसके बाद लोगों को दवाइयां जो है वो मैसर नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ लोगों का तो ये भी मानना है जिस हल्के से खड़े हो तो उस हल्के को ही हल्का कर देते हैं, तो ये क्यों है? अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मेरी आवाम के लिए ये मेरे लिए बड़ा एक दिमाग में है कि भाई राशन और इन चीजों से जो है थोड़ा सा आगे एजुकेशन के ऊपर जो है थोड़ा सा स्टैंड ले, पेट भरा होगा तो जाएंगे ना, मसला है कि पेट भरेगा नहीं तो स्कूल कैसे जाएंगे? नहीं, पेट भरा होगा वो जरूर, देखें जो भी हुकूमत आएगी, जो भी गई और अब आएगी भी, तो देखिए ये सारी बुनियादी जितनी भी जरूरत है वो आपने खुद पूरी करनी है। गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता उस चीजों को कम करने की कोशिश करेगी। एजुकेशन के हवाले से अगर आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन भी अब देखें जो हमारे यहाँ चल रहे हैं 2-2, 3-3 महीने की फीसें, भाई पहले आप पे करें फिर आपके बच्चे को लेंगे, तो ये सब चीजें कहाँ हैं? ये सब चीजें देखें, अभी बंदा कमाने वाला अगर 15,000 कमा रहा है, पूरम भाई से बात करेंगे इस बारे में। पूरम भाई ये बताएं कि जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारा जो सरकारी अस्पताल है, वहां से भी अंदर के लोग ही मिलकर चीजों को निकाल के भेजते हैं। मैं सरकारी अस्पताल को गलत नहीं कहूंगा, ठीक है, उन पर चेक इन बैलेंस क्यों नहीं होता? देखें, आप लोगों ने बड़ी देर से माशाल्लाह गुफ्तगू चल रही है और मैं बड़े इंटरेस्ट से सुन रहा हूँ कि आपके सवालात बड़े अच्छे हैं, जवाब भी बड़े आपको जबरदस्त मिले। लेकिन असल चीज है, ये पूरी एक माफिया हो गई है। बिल्कुल। अब ये माफिया को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे ना, आपका स्कूल का अपना एक माफिया है, आपका मेडिसिन का अपना माफिया हो चुका है। आपके इसके अलावा अगर आप अगर रोजगार में भी आ जाएं तो रोजगार में भी एक माफिया है, लोग जो है ना पैसों पे नौकरियां दे रहे हैं। ऐसा ही है, हर चीज तो बंदा आगे बढ़ सकता है। हर चीजों में अगर आप जाके देखें ना, आपने नोट किया होगा, इवन अगर हम जो आम जिंदगी की जो है ना जरूरियात है जिंदगी, पानी भी माफिया हर जगह चले जाए, टैंकर्स हैं, साफ पानी वैसे नहीं मिल रहा। ओल्ड सिटी एरियाज में जाए, गैस के इश्यूज, वहां पे लोग सिलेंडर ले रहे हैं, मतलब लोगों ने अपने अपने इतना बड़ा ये माफिया हो चुका है। पहले तो कुछ चंद चीजों पे लोग करते होते थे, अब जखीरा अंदोज हो गए। आप 5 किलो आटा देख लें, 800-900 रुपए किलो का हो गया। माश की दाल 560 रुपए किलो। तो जब ये एक मतलब दाल के प्राइस में कभी दाल हम इसलिए आजकल जब आपने जो सवाल था ना कि लोग इनसे ही बाहर नहीं निकल रहे, बेजार हो गए, तो भाई हम क्या करें? गैस नहीं आ रही है, तालीम सेहत, वो बेचारा अपनी ना तालीम पे ध्यान दे पा रहा है बच्चे की जो उसको करना है ना, अच्छा सेहत पे वो बेचारा वैसे ही बेदार है, टेंशन में आ गया, आपने उसको आम जिंदगी इंसान को इतना कर दिया। गैस का तो मुझे समझ नहीं आता, चले कहते हैं सर्दियों में जम जाती है, गर्मियों में क्यों जमती? दोनों में नहीं जम नहीं रही है, मुझे बताइए फिर ये जम नहीं रही है, दम हो रही है। समझ वही चीज गर्मी में भी नहीं हमें गैस मिल रही और सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं होती। देखिए बात ये है कि बाहर जो मार्केट में सिलेंडर है उसकी कीमत आज दिन बढ़े, फिर वहां कैसे? ये मैंने आपको जो ना एक बड़ी
एक ही अल्फाज में आपको बता दिया, माफिया हर चीज का है। अब उनकी सबसे एक लिंक्स हैं, वो लिंक खत्म नहीं हो रहे। वो इतने हैवी चीजों में लोगों ने, आप उनसे कहें यार समझ लें साल के देके जो है ना, उनसे कोटेशन भर के ले लिए, ठेके ले लिए, और ठेके पूरा करने के लिए वो आवाम को जो है ना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब आवाम के पास सिर्फ ये एक वक्त आ गया है, मैं कई दफा साहब बड़ा खुला बोलता हूँ कि हमारा पाकिस्तान, हमारा जो है हमारे वतन अजीज है, अगर हम इस मुल्क के लिए नहीं करेंगे, इस मुल्क के इस्तेकाम पे काम नहीं करेंगे तो हमें सर्वाइव करना मुश्किल होगा। और कराची जो हमारे सिंध का हिस्सा है, जिसे हम अपना दिल कहते हैं, जान कहते हैं पाकिस्तान की, इस दिल पे बहुत सारे तीर चल गए, पतंगों ने जो है, और भी उनके मांझों ने जख्म लगा के कमी नहीं की, बल्ले ने भी वो खास चौके छक्के नहीं लगाए जो बातें हैं। तो हमारी, लेकिन लेकिन पार्टी ना बातें बड़ी नहीं की, काम हम चाहते हैं काम करके दिखाएं, लेकिन काम के लिए आवाम ने हमें चुनना पड़ेगा। हमारे कैंडिडेट जीडीए के जहां भी हैं, हम स्पेशली हम किसी अपने नाम की नहीं, सितारा हमारा निशान है, उस पर अगर मोहर लगाएंगे लोग, और जहां मैं फिर वही बात है कि बहुत से लोग, जहाँ इतने सारे लोगों को इतने सालों से बार लगा के आपने आजमा लिया, तो नए लोगों को भी एक दफा मौका देंगे। मेरा भी यही कहना है, कल आपकी हमसे भी शिकायत नहीं रहेगी, या आप आज जब बैठ के, तो आप मतलब एक बड़ा इजी, अब सबको आप लोग आजमा चुके हैं, हर पार्टीज को आजमा चुके हैं। तो यहाँ ये लोग हैं साफ शफाफ और आम लोग हैं। असल में इस पार्टीज में जो आपने खुद ही, बल्कि आपके साथ तो काफी मतलब सालों से आपने खुद देखा है, और आप हमारी चाहे पार्टी की तरफ से, आप जब आप देखा था सैलाब जदगन में हमारी एनजीओ की तरफ से भी हुआ, मेरी पार्टी फंक्शन लीग जिसका मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ प्रेसिडेंट हूँ, उसकी तरफ से हमने रिलीफ कैंप्स और इमदाद भेजी। तो जो लोग ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं, लोग मतलब आवाम के, अगर आवाम सपोर्ट करे, देखें आवाम में शऊर की जरूरत है, और शऊर तो वैसे बहुत आ गया। और मैं तो फिर आपके चैनल के तवज्जुह से एक और बात कर दूं कि मतलब हर किसी के पास फोन बड़ा इजी है, गूगल करें हर एक के बारे में ना डिटेल बड़ी, हमारा नाम लिख लें, और भी पार्टियों के जो लोग खड़े हुए उनका पीछे से बैकग्राउंड देख लें, क्या से 10-20 साल पहले वो क्या थे और अब क्या है, कहाँ रह रहे थे, क्या चीजें थी। आप अगर सेलेक्ट होते हैं, एक चीज देखिए, मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूं, क्योंकि इस वक्त हम अवामी नुमाइंदा बैठे हैं, आप भी अवाम के लिए काम करेंगे, हम अवामी नुमाइंदा बैठे हैं। कहीं पर भी मैं ये कहता हूं कि आपसे कोई गलती होती है, हमने देखा कि खुर्रम साहब ने गलती किया, सैयद खुर्रम शाह साहब ने गलती की, तो हम यहीं आपको बुलाकर बैठकर हम क्वेश्चन करेंगे आपसे, क्योंकि आप इक़्तिदार में हैं और इंशाल्लाह आप इक़्तिदार में आएंगे, ठीक है जी। तो फिर आप आंसरेबल भी होंगे यहाँ पे बैठ के, क्योंकि देखिए जब हम सपोर्ट करें तो हम हक रखते हैं कि हम आपसे सवाल करें। निशान, आपका तो शुक्रिया कि आपने कहा आप इक़्तिदार में आते हैं, मगर हम जहाँ जिन गली कूचे मोहल्लों में जा रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस में जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम इक़्तिदार में नहीं आएंगे, एक्चुअली आप इक़्तिदार में आएंगे इंशाल्लाह। तो हमें इंशाल्लाह ये नौबत ही नहीं आएगी, जो जज्बा हमारे दिल में है कि वो आवाम की जीत है, वो हमारी जीत नहीं होगी। अभी तो आवाम, आपने खुद कहा, वो जो जीतता है इलेक्शन के बाद 9 तारीख के बाद गायब हो जाएगा, ऐसा ही होता है। फिर हो सकता है वो फॉरेन ट्रिप पे भी चले जाए बहुत जल्द, फैमिली को लेके, बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं उनके। तो हम लोग जो यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ पे गैस बिजली पानी का इशू चल रहा है, आम मैंने कहा ना इन चीजों में बिल्कुल उलझा दिया है उन लोगों को। तो आपका कहा था ना कि बिल्कुल लोवेस्ट और हाई चले गया, जो मिडिल क्लास है वो कहीं की नहीं रही, ना वो लोवेस्ट, मतलब सफेद पोश हो गए हैं वो। बिल्कुल देखिए जो सबसे गरीब है ना, वो किसी के आगे कुछ ना कुछ अपनी अपना दुख रो रहा के कुछ ना कुछ मांग लेता है। अपर क्लास को जरूरत ही नहीं हो रही। अगर आप उनमें से किसी से पूछ लें भाई चीनी क्या मतलब किलो ही क्या है, उनको नहीं पता, आटा 5 किलो, वो बोलेंगे यार ये तो पता नहीं। तो जब तक ये चीजें खत्म करने के लिए, लेकिन हमारी जो मेजोरिटी आवाम है, स्पेशली मैं कहूँगा कराची की, पूरे सिंध की, उन्हें 8 तारीख को लाजमी निकले और सितारे पे मोहर लगाएं, क्योंकि एक्चुअली ये सितारा जो है इंशाल्लाह जीतेगा तो चमकेगा, पूरे मतलब सिंध का चमकेगा इंशाल्लाह, मुस्तकबिल रोशन होंगे बच्चों। और मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने काम आपका देखा, लेकिन फिर मैं आपको अगर कोई ज्यादा बात करता हूँ लोग बोलेंगे फेवर कर रहा है, लेकिन नो डाउट मैंने इनका काम देखा, ना सिर्फ काम देखा बल्कि अब वो कहते हैं ना कि बिजी स्केड्यूल में से जो मैंने गिला आपके, देखिए आपने इतना हक दिया है दोस्ती में, तो मैंने आपसे गिला किया, वरना बैठ के किसी से गिला नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब खुर्रम भाई आपने रेगुलर आना है शो पर, ठीक है, और साथ साथ रमजान करीम की आमद है, तो आप चैनल के तवज्जो से भी देखिएगा खुर्रम भाई बढ़ चढ़ कर, जैसे मैंने लास्ट टाइम इनसे कहा था कि खुर्रम भाई ऐसा करना, तो वो चीजें हुई, तो इस दफा भी खुर्रम भाई आपने मदद करनी है इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम आएंगे अपने अली भाई की तरफ आएंगे। अली भाई मुझे ये बताएं कि आपके पास सैम्पलिंग खुली है, मौजूद है, दिखाइएगा जरा कौन कौन सी चीजें, अगर आप खुद दिखाते तो खुद दिखाते, वरना हमें। देखिए सबसे जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो वाइटनिंग क्रीम है हमारी, ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 9 साल हो गए इस प्रोडक्ट को रन करते हुए, और हमें 3 बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट के अवार्ड मिल चुके हैं डिफरेंट कंपनी से, जो कि हमारी प्रोडक्ट को यूज करते हैं उसके अगेंस्ट हमें अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। हमारी मेन प्रोडक्ट है वाइटनिंग क्रीम है ये, ठीक है जी। सेकंड हमारा जो है वो मेडिकल फेस वॉश है, जबरदस्त, मतलब ये आप दिन में 2 दफा यूज कर सकते हैं जी, बिल्कुल इजीली, ठीक है। थर्ड हमारा हेयर ऑयल यूज करना सोने के बाद और सोने से पहले, जी जी बिल्कुल, ये आप लोगों के लिए है। और फोर्थ हमारी जो है वो जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो वाइटनिंग क्रीम है आपकी, जी,
अक्सर लोगों का सवाल होता है कि ये कितने दिन में गोरा करती है, ये जी। बताएं। इसका बहुत आसान सा फार्मूला है कि डिपेंड करता है आपकी कलर कॉम्प्लेक्शन पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि 5 दिन में, 7 दिन में, 9 दिन में, ऐसा नहीं होता। मल्टीपल स्किन्स होती हैं। किसी की स्किन बहुत ज्यादा फेयर होती है, कुछ किसी की डल होती है, वो किसी की बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन जो डार्क होता है उसका, जिसका डार्क होगा उसको देर में रिजल्ट आएगा, जिसका थोड़ा नॉर्मल होगा उसको जल्दी रिजल्ट आएगा। ऐसा ही है आपके कपड़े, जी। जितने ज्यादा गंदे होंगे उतना उसको आपको अच्छा, move करना होगा। मेरे फेस पे कितने दिन में रिजल्ट आएगा? लड़की को बता नहीं सकता, बेचारा मुझे बता दें। लड़की में बाद में नाराज हो जाती है। देखिए अगर आप इसको डेली यूज करते हैं, देखिए इसके साथ अगर आप यूज करते हैं फेस वॉश, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, स्किन तो व्हाइट हो जाती है, बॉडी उसके लिए सोप भी निकाले ना? हाँ, सोप फिलहाल तो कोई ऐसा इरादा नहीं है हमारा सोप का। तो ये कि हमारी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारी जी, वो सीरम है वो। ठीक है। ठीक है, और वो जो सीरम होगा वो विटामिन सी होगा, प्योर विटामिन सी होगा। हमारे यहाँ ये होता है कि आपने बहुत सारे सीरम यूज भी किए होंगे कि उस सीरम में सी भी है, डी भी है, ई भी है। अदर कंट्रीज में ये होता है कि सी है ना तो प्योर सी होगा वो। ओके ओके ओके। तो प्योर सी होगा तो अपना विटामिन सी का ही काम करेगा। मतलब जो स्किन फट जाती है उसको नरिश करना, उसको बैलेंस करना, तो सी का काम है। सी का काम होता है, ठीक है। तो प्योर सी होगा। सेकंड इंशाल्लाह हम लोग रोज वाटर लेके आने वाले हैं। उसका जो साथ होगा मिक्सचर वो का मड मास्क होगा। ठीक है। ठीक है, इसे मुल्तानी मिट्टी का मास्क जी, होता जी, है, जी। उसको आप मिक्स करके अप्लाई करें, क्योंकि अब जो वेदर चेंज होने वाला है, आपका समर वेकेशन आने वाला है, बिल्कुल। तो उसमें आपको बड़ा वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो यूवी प्रोटेक्शन का भी काम करता है वो। उसी तरह से हमारा जो एलोवेरा जेल है, ये सन ब्लॉक तो नहीं है, लेकिन ये सन ब्लॉक जैसा काम करता है। अच्छा, डैमेज ऑफ सन को रिपेयर कर देता है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ऐसा ही है। ऐसा ही तो है। बाकी ये वाली चीज मैं आपको बोलूंगा कि ये आपने कहा कि बच्चे भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, definitely। ऐसा ही है, जी, मतलब जो बिल्कुल। छोटे बच्चे जा रहे हैं जिनकी स्किन फट रही है, क्योंकि सर्दियों का मौसम सर्दियों का है, मौसम है, समर तो बिल्कुल। आएगा आएगा, अभी तो विंटर ही चल रहा है। विंटर क्योंकि अब कहा ये जा रहा है कि कराची में जो है वो मिला जुला रुझान रहेगा मार्च तक, कभी बहुत ठंड कभी बहुत गर्मी। तो ये चीजों को भी आपको प्रोटेक्ट करना अपना को, तो एलोवेरा जेल इज द बेस्ट। मैडम की तरफ अच्छा, आएंगे। एक मेरा जी, सवाल जी। है कि जो फेस वॉश आपने कहा कि उसमें स्क्रब इंक्लूड है, तो वो ये फेस वॉश हर तरह की स्किन के लिए, एक्नी, पोर्स ओपन होते हैं, उन सब स्किन के लिए है फेस वॉश? ये जो भी स्किन हो उसके लिए। देखिए, इसका थोड़ा बताता चलूं आपको मैं, इसमें बड़ी वर्किंग है हमारी फेस वॉश में। जो हमारे केमिस्ट है उन्होंने मुझे 3 फेस वॉश बना के दिए पहले। उसको हमने इंट्रोड्यूस कराया, फॉलो सैम्पलिंग कराई है हमने, तो रिजेक्ट हो गए वो। अच्छा, ये बनाया 8वीं मरतबा। देखिए, हमारे स्टाइल है, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो 30 to 40 पॉलर्स पहले अप्रूव करते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद कोई चीज लॉन्च करते हैं। ठीक है। तो इसको जो अप्रूव किया 40 पॉलर्स ने, तो ये 8वीं मरतबा बनाए, तो तब जाके ये अपनी इस पोजीशन में आया, पैकिंग में आया ये। जबरदस्त। और कहते हैं कि इसमें- अच्छी चीज तभी बनती है अली भाई जब उसके टेस्ट होते हैं। मजीद आपसे जानेंगे, लेकिन मैडम के, क्योंकि मैडम को हम जो है वो खुदाफिज कहने वाले हैं। तो मैडम जाते जाते मुझे शुमाइला जी आप ये बताइएगा, क्या नेक ख्वाहिशात का इजहार आप करेंगी अपनी आवाम से? हाँ, मैं आवाम से यही इजहार करूँगी खुदारा कि अब आंखें खोलें। अब तो वो मतलब वक्त आ गया कि आपके सामने खुला शफाफ शीशे की तरह सब कुछ साफ हो गया है कि किसी भी मैं पार्टी के बारे में तनकीद नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोगों ने ये सीखा ही नहीं हमारी पार्टी से। तो तनकीद नहीं करूँगी, सब अपनी अपनी जगह पे जो भी काम कर चुके, मगर आवाम बिल्कुल माशाल्लाह अब क्लियर हो गई है। तो अपने शऊर का इस्तेमाल करें और 8 फरवरी को निकलें और अपना इंसाफ खुद ही करें कि सितारे पे थप्पा लगा के बस सितारे पे मोहर लगाएं और पर्ची को पर्ची समझ के नहीं, अपने 5 साल का मुस्तकबिल समझ कर डब्बे में डालें। बिल्कुल जबरदस्त। और इसके साथ ये वाली चीज के अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाब करे, क्योंकि जिस तरीके से आप बात करी हैं, खुरम भाई बात करें, तो फील हो रहा है कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया आने का, आपको मुखातिब करेंगे। और इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक नन्हे मेहमान ने हमें और ज्वाइन इन करना है। उसके बाद क्योंकि हम टूवर्ड्स टू एंड जाएंगे, तो हम कंटिन्यू रखेंगे प्रोग्राम को। देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट पर। अना मैं ज़िशान।
हमारे साथ एक दूसरे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका जल्दी से इंट्रो करवाते हैं आपको। और जी हमारे साथ अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान से हम पहले बात करने से पहले हम खुरम भाई की तरफ आएंगे, और खुरम भाई को मैं ये पूछूंगा कि खुरम भाई, जैसे कि मैडम ने जाना था, क्योंकि माशाल्लाह सुबह का टाइम है और फिर आप लोग अपने जो कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि जिंदगी में आगे आगे निकलते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पार्टी का सबसे बेहतरीन काम कि आपने यहाँ पर भी टाइम दिया, मैडम ने अपने काम से निकलना था वो वहां पर भी चली गई, तो इसको कहते साबित करनी। आप कुछ कहना चाह रहे थे, हमने आपको इंटरप्ट किया था। मैं आपसे जो है वैसे तो प्रोग्राम के साथ का हिस्सा है, लेकिन मुझे जो आपने अली भाई को मदऊ किया है इनके प्रोडक्ट्स के साथ, वो मुझे बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लगा। क्योंकि साथ और मतलब अगर इसमें चले जाएं स्किन खराब हो जाएगी ना, वो जलसे कर करके हमने हमारे जितने कारकुन बड़े आपको पता है सुबह शाम पूरे महीने के हमारे कैंडिडेट भी सब, तो आपने बड़ा अच्छा ये रखा। वैसे ही बताया कैंपेन के साथ साथ जो है, और ऑटोमेटिकली जब ये होगा साथ शो आगे भी ऑन एयर आएगा, तो ऑटोमेटिकली अली भाई के प्रोडक्ट की हम तारीफ और करेंगे। बिल्कुल ऐसे, और के साथ जुड़ना। जी अली भाई जी, एक छोटी सी मूवमेंट करना चाहूंगा मैं। इत्तेफाक की बात है कि इनका जो निशान है सितारा है वो, बिल्कुल मैं भी ये कहने वाला था, तो मैं आपने पहना हुआ है, तो मैं अपना सितारा जो है ना मैं खुरम भाई को देना चाहूंगा। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और वो कहने की ये बात है कि जब आप चीजों को अपनी तरफ इंडोर्स करते हैं ना, तो ये खुरम भाई को दे रहे हैं, तो बिल्कुल जी मोहब्बत है। बिल्कुल जनाब, ये बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, ये मैंने देखा, ये मुझे इत्तेफाक से जो था, मैं प्रोडक्ट्स और शायद वो कहते हैं ना दिल से दिल की राह, बिल्कुल ऐसे ही जब आप अच्छे जज्बे और सोच लेके चलते हैं, बहुत एक कहते हैं ना, जैसे ही आपने कहा कि आपका निशान सितारा है, तो मैंने कहा सितारा जो है वहाँ पे ज्यादा अच्छा लगेगा। जबरदस्त, ये चीज क्लैपिंग होनी चाहिए। अली जीते रहें, खुश रहें, इसी तरीके से आपकी प्रोडक्ट भी ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। जो जिसका नाम हम कहते हैं ना कि मिरेकल, इसका नाम नहीं है, मिरेकल करके दिखाएगी। इसी के साथ हम अब्दुल रहमान की तरफ आते हैं। अब्दुल रहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? माशाल्लाह, मॉडलिंग करते हो जी? अच्छा, अभी भी शुरू किया या काफी अरसे से कर रहे हो? अभी छोटे से ज्यादा तो जी, अभी भी शुरू किया, अभी भी शुरू किया। तो मुझे ये बताओ कि प्रैक्टिस वगैरह करते हो? नहीं, प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर रहा था, शौक था, तो बस शौक था। इसका जो भांजा है ना, मैंने कल उसको वॉक करते हुए देखा, माशाल्लाह। क्या नाम है? अयान। बहुत खूबसूरत वॉक करता है। तो आपको एक ग्रेस वॉक का जो सबसे बेहतरीन चीज होती है ना, कि अगर आपको शौक है कि मैं रैंप पर चलूं, मैं लोगों के सामने आऊं, तो सबसे पता है बेहतरीन चीज क्या होती है? आपकी अपीयरेंस, जो ग्रेस होता है ना आपका, एक वो उसमें वाकई में कहते हैं गर्दन में सरिया आना बहुत जरूरी है। तो मैं भी आपको यही बोलने वाला था कि अक्सर ऑडिशंस पे जाते हैं तो सबसे पहले वो यही बोलते हैं कि बॉडी फिटनेस होनी चाहिए, जिम भी जाओ तो बहुत कमजोर हो। जिम तो जाता हूँ, लेकिन फिर भी फिटनेस नहीं बन रही। तो खाओ पियो, खाने पीने की बात है। देखो एक चीज देखो, जिम की अगर हम बात करते हैं, खुरम भाई आपके सामने बैठे हैं जी, माशाल्लाह। अगर ये प्रोडक्ट को यूज नहीं, लेकिन खुरम भाई केयर तो करते हैं ना सर की, बालों की, ठीक है। आपको, मैं इनको पिछले 2 साल से मुसलसल जानता हूँ, ठीक है ना। मेरे बाल आगे से खत्म हो गए, इनके बाल वहीं के वहीं, माशाल्लाह के साथ। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्ली अपनी स्किन के तो नहीं, खैर कुदरती माशाल्लाह ऐसे, लेकिन बालों का ये ख्याल करते हैं। मैं सामने बैठ के बोल रहा हूँ, क्योंकि कल आपको ये वजीर आजम की सीट पे आके फिर तो देखेंगे नहीं ना, तो मसला है कि आज बोलना है जब बोलना है। तो ये वाली चीज मुझे ये बताओ कि आप एक तो खाने पीने का सही? जी हाँ, खाना पीना भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है, तो बाकी जिम का ट्रेनर सही होना चाहिए। जैसे कि अगर मैडम की अगर आप बात करते हैं हमारे साथ, तो खुरम भाई से निस्बत लेकर बात करेगी एक बात, ठीक है। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब लीडर अच्छा होना तो चीजें बहुत अच्छी जाती है। अब अगर आप अली भाई की बात करो तो उनकी मेडिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगर खुद अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो कौन लेगा उसको? कौन लेगा? बिल्कुल, ठीक है। तो इसी के तहत आप इनटेक अच्छा नहीं करोगे तो कहाँ से आगे कहाँ आप आगे बढ़ोगे? असल में ये है ना कि हम अभी टीन एज में तो किसी भी चीज को सीरियस लेते नहीं है, तो शौक से 2-3 दिन चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो आप सीरियस लो ना। देखो, आप अपने लिए करोगे, अगर आपको वाकई आगे बढ़ना है तो जब तक आप खुद पे ध्यान नहीं दोगे, आप खुद के लिए अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, आप कैसे आगे बढ़ोगे? आप लोगों के लिए कैसे खड़े रहोगे? अब एक ऑडिशन कर दे, अनम आपके सामने ये बच्चा आया तो आप क्या बोलोगे? रिजेक्ट करोगी? ऐसे ही होता है कि आप सीख कर आओ, देख कर आओ, करके आओ। आपको मजीद जरूरत है, तो आपको चाहिए कि यहाँ पर बैठे हुए ना ये अनम या मैं आपको बता रहे हैं, तो बिल्कुल आपको हम डाइवर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जैसे कि खुरम भाई करते हैं या जैसे अली भाई करते हैं, कि मोटिवेट करना है लोगों को कि अब्दुल रहमान जो है वो हमें कल बिल बोर्ड पर नजर आए इंशाल्लाह। ठीक है, ऐसा होगा। आप जिम प्रॉपर जाओगे, खाना प्रॉपर खाओगे। अच्छा, जिम में जाकर ये नहीं कहना कि जिम का एक होता है, एक हाथ में डंबल होता है, एक हाथ में मोबाइल। अच्छा जी, बिल्कुल, वो आपको एक्सरसाइज समझ नहीं आती। जी बिल्कुल, 1 kg वेट उठाओ, प्रॉपर रैप्स लगाओ, उसकी जो डेफिनेशन है, यानी अगर कर्ल क्या कहते हैं बाइसेप लगा रहे हो तो प्रॉपर यहाँ तक, ये ऊपर तक नहीं लेकर आना, ठीक है ना, यहाँ तक आपके यहाँ तक रहेगा। तो ये चीजें देखकर आप जब सीखोगे
तो आप फिर बिल्कुल 2 महीने शौक बाद को जब सिर्फ हमें- शौक की इंशाल्लाह। तरह नहीं लो, लोग देख के कहें कि अगर शौक में बंदा इतना कर सकता है तो जब अगर फुर्ती में आएगा तो क्या कर लेगा। कहते हैं ना कि शौक इंशाल्लाह। होता है, शौक का कोई मोल नहीं होता। बिल्कुल। जी। ठीक है, जैसे आप अपने अम्मा के अनमोल रतन हो ना, वैसे हाँ, हमें भी ये रतन ऊपर बिल्कुल। चाहिए। ठीक है जी। जी खुरम भाई, माशाल्लाह ग्रेस आ गया सितारा लगा के, हाँ जी, माशाल्लाह। मुझे ये भी चीज बड़ी डिफरेंट है अली भाई अच्छी की। feeling बहुत आ अच्छी रही है। फीलिंग आ रही है। नहीं अच्छा, एक चीज होती है खुरम भाई, आपको ना एक प्री प्लान होता है कि खुरम भाई जब आप याद है आप केक लेकर आए थे 14 अगस्त पे, Exactly. ठीक है, तो वो डिफरेंट सी फीलिंग थी। मैंने सिर्फ एक इजहार किया था खुरम भाई केक लाना है, और खुरम भाई माशाल्लाह इतना बड़ा केक लेकर आए। तो अच्छा उसके बाद खुरम भाई ने मुझे बोला, अच्छा खुरम भाई वो वाली ऑफर मेरे लिए अभी भी है कि आप 2 दिन पहले बताए केक पहुंच जाएगा। बस ठीक है, अब मैं कह रही हूँ, अब नहीं लाना है। ठीक है जी। बाकी नहीं खुरम भाई, हम आपके रिजॉर्ट पर आकर ना इंशाल्लाह जब आपकी पार्टी बिल्कुल। जीतेगी तो भंगड़ा भाई हमने खाना वैसे तो खाया। आपको वैसे ही ड्रीम वर्ल्ड की दावत हमने बिल्कुल, पहले दी बिल्कुल, हुई है। बिल्कुल, एक्चुअली आई बिल्कुल। एम ग्रुप हेड ऑफ द ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट। अच्छा तो अच्छा। काफी आपके यहाँ पे हमारी चीजें हो रही होती हैं, आ रहे होते हैं हमारी हम लोग, और स्पेशली आपकी पूरी वीनस की टीम को हमने निशान भाई के थ्रू स्पेशली बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। जी इनवाइट, मगर ये खुद एक्चुअली मसरूफ शख्स हैं। नहीं ये इतना तो- दूर है, मैं आप गाड़ी वाड़ी हो तो मसला नहीं, लेकिन आना आप है, लेकिन आप ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट हम आएंगे, आपकी इंशाल्लाह। जीत क्यों सेलिब्रेट इंशाल्लाह और एक्चुअली हमारा यही चैनल होगा। अल्लाह करे आवाम की जीत हो, इंशाल्लाह। क्योंकि लोग अगर इंशाल्लाह, मुंतखब इंशाल्लाह। करेंगे, देखें हर जगह अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि दुनिया खत्म नहीं हुई, अच्छे बिल्कुल। लोगों से भरी हुई है, बिल्कुल काम ऐसे। करने वाले लोग हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें मौका नहीं देंगे, जैसे भी अब्दुल बचा है आपने, लेकिन मुझे इनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि इतनी कम उम्र में इन्हें ये जरूर पता है कि हमें मेच्योरिटी है, हम चीजें छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। इतनी एज में अगर इन्हें इतनी मेच्योरिटी आ गई है ना, तो आप जल्दी अपने आप को बिल्डअप कर सकते हो। बिल्कुल। बहुत से लोग क्या होता है वो 25 साल के बाद जाके कहते हैं कि वो हमने शुरू में 18-19 साल में गौर ही नहीं किया, तुम्हें इतना तो पता चल गया कि भाई आप टाइम पे नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अपने आप को बिल्डअप करने का ये बहुत अच्छा मौका है, और ये भी आपको कहते हैं अल्लाह ताला जब अच्छे लोगों के साथ बिठा देता है, इन्होंने आपको इतनी एकदम ये समझे अल्लाह ताला फरिश्ते आपके लिए भेज दिए जो आपको एक राह दिखा रहे हैं, और बिना किसी गर्ज के। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। बिल्कुल। इस और दुनिया भी में आपकी एक बात से मैं फ्रेंड करूंगा बात को, आपने कहा कि आवाम साथ दे, तो ये आवाम मौजूद है जिन्होंने अपना सितारा उतार कर तो आपको इसीलिए दिया। ये मुझे सितारा मुझे खुशी की ज्यादा फीलिंग है खुशी कि मेरे है, अंदर बिल्कुल। जज्बा बहुत यही आया। चमकेगा। क्या और आपको पता है कि इंशाल्लाह। सवाब अली भाई से यही मतलब मुलाकात हुई है सडनली, और इवेंट्स में मुझे नहीं पता था कि जैसे पहले आपका एक और जो चल रहे होते हैं प्रोग्राम के कौन गेस्ट साथ में है, जी, जी। तो लेकिन बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने प्रोडक्ट्स और जिनकी बातें सुन रहा था, तो उसमें मुझे ये आया, मैंने कहा चलो कैंडिडेट्स या इवन हम सब खुद या हमारी हमारी लेडीज जो कैंडिडेट हैं उन्हें भी बड़ी सपोर्ट हो जाएगी। हम बिल्कुल कहेंगे ऐसे ही, भाई जी, बिल्कुल ऐसे कि ही, आप बिल्कुल। अंत तक मेहनत कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आप को बाद में फ्रेश करें। बिल्कुल ऐसे ही। और अच्छा वो प्रोडक्ट जो अली भाई सामने मौजूद है, अली भाई के जिसके अंदर हार्म नहीं है कोई, ठीक है जी, आपको ये प्रॉब्लम या डर नहीं है कि यार अगर इसको इस्तेमाल कर लिया तो प्रॉब्लम आएगी, तो आपने यहाँ पर बैठ के बोला। और इनकी जो सबसे अच्छी सच्चाई है इनके प्रोडक्ट की, इन्होंने कहा 20+ वाले यूज करें, बेबी स्किन उन्होंने खुद क्लियर किया। तो आपके जो सीईओ, इनका नाम दोबारा बताइएगा। इमरान शेख साहब, इमरान शेख साहब। इमरान शेख भाई, आपके लिए भी बहुत सारी नेक दुआएं और नेक ख्वाहिशात। मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि जितना भी होता है ना कि साथ साथ हमें जिंदगी में अगर कोई भी बात हम करते हैं, जो चीजें हमारे साथ चलती हैं, अगर उसमें सच्चाई होती है इमरान शेख साहब, तो अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी इस तरीके से देगा। और जो हमारे आलम ने एक बात बोली है कि वाकई में अच्छा क्रीम भी जो लगाता है ना, हम यहाँ तक लगाता है, गला काला रहता है, तो भाई नेक पर भी लगाएं, तो नेक पर लगाना बहुत जरूरी नहीं, है। नेक के साथ हाथ है, हैंड पे भी लगा सकते हैं। जी बिल्कुल लगा अच्छा, सकते हैं। फिर ठीक। अच्छा एक चीज मुझे बताएगा, इसकी प्राइस क्या है? ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा, ये उसकी वजह है, देखिए ठीक है। मैं एक चीज थोड़ा सा इजाफा करता हूँ अपनी इंफॉर्मेशन में इसकी, कि ना तो कोई हमारा कॉम्पिटिटर है, ना हम किसी के कॉम्पिटिटर है। ठीक है। आपने देखा होगा कि इस वक्त जितनी भी कॉस्मेटिक कंपनीज हैं वो एक ही वे में काम कर रही है, यहाँ तक कि 99.9% जो है वो एक ही वे में काम कर रहे हैं। जस्ट क्विस कॉस्मेटिक एक डिफरेंट वे में काम कर रहा है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अनम आपसे सवाल करूंगा मैं कि हाउस ऑफ ब्यूटी कौन से प्लेसेस होते हैं, कौन सी जगहें होती है जहाँ पर खवातीन जाती हैं खूबसूरती के लिए? सैलून्स हैं, सैलून से, सैलून्स हैं, हर जगह जाती हैं, मतलब सैलून में पॉलर्स। सैलून ठीक है, में, स्पा और वगैरह। ज्यादातर ठीक है, तो हाँ हमारा जो वो सबसे जो मेन फोकस है वो सैलून्स पर है, वो और ब्यूटी पार्लर्स पर है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि हमने एक मोनोपोली रखी है अपनी। हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं आपको मिलेगी सैलून में, सही। या जो कुछ क्लिनिक्स हैं हमारे वो, या जो हमारी एरिया मैनेजर से, या जो खवातीन जो घर में बैठ के काम कर रही हैं। ठीक है। ठीक है, तो एक बाजी हमारी, उन्होंने एक राह दिखाई मुझे कि अगर तुम्हारी प्रोडक्ट में दम है, उन्होंने खुद भी यूज करती है वो, तो क्यों ना किसी का भला करो आप। जबरदस्त। मतलब किस तरह बोलो, इसके बनवाओ, कमर्शियल बनवाओ आप। ठीक है। पोस्टर हमारे बने हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ खवातीन देती हूँ, आप उनको सेंड करें, वो अपनी स्टेटस पे लगाएं। सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अपनी चीजों को सेल करने के लिए। ठीक है। ठीक है,
तो उन्होंने स्टार्ट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी खवातीन ऐसी हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट घर बैठ के सेल कर रही हैं जो, ठीक है। तो ये हमारा एक मोनोपोली है, इस पे जो प्राइस है वो ओपन प्राइस है वो। जबरदस्त। तो हमने दूसरी बात ये कि हम कभी भी प्रोडक्ट्स को बाउंड नहीं करते, हम उनसे पे नहीं लेते, ठीक है। हम भी कुछ प्रोडक्ट्स हमारे रखवा देते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले सेंटर है, हमारा सलून है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी चीजों को डिस्प्ले कर रहे होते हैं, अपने क्लाइंट्स को बता रहे होते हैं। तो बहुत एक डिफरेंट वे हमारा मार्केटिंग का। और देखिए, जब तक आप कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाकर आप गोदाम को भर लें, जब तक आप मार्केटिंग नहीं करते हो, आपकी कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और अली भाई, इसी से आप, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल एंड हो चुका है, मैं ये चाहूंगा कि आप वक्तन फवक्तन भी प्रोडक्ट्स के साथ आते रहें, ताकि मेरा मॉर्निंग डिलाइट का जो हमारा जो लाउंज है, उसके थ्रू हम लोगों को ना सिर्फ एक फेयर टोन की तरफ लेके जाए, बल्कि एक हेल्दी चीज भी प्रोवाइड करें। इसी के साथ आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कॉस्मेटिक्स का बहुत बहुत शुक्रिया, खुर्रम भाई आपका बहुत शुक्रिया। और जाते जाते क्या मैसेज देंगे आप? बस जी, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से साथ यही कहूंगा कि जो पीर साईं पगारा हमारे GDA के सरबरा हैं, और सरदार अब्दुल रहीम साहब जो है हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, वो उन्होंने एक जो अज़म उठाया है कि बिलखुसूस सिंध को संवारने के लिए, और हमारा नारा भी यही है, मुत्तहिद सिंध मजबूत पाकिस्तान। तो उसके लिए मैं सिंध की आवाम से खुसूसी अपील करूँगा, और कराची के शहरियों से, कि वो 8 फरवरी को सितारे पे मोहर लगाएं और अपना और अपने बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल 5 सालों के लिए रोशन करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अली भाई, आप जल्दी जल्दी क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपनी कॉस्मेटिक के हवाले से मैसेज देना चाहूंगा कि खुदारा फार्मूला क्रीम यूज ना करें, सही, उससे दूर रहें, सही, ठीक है। अगर आपकी पहुंच नहीं है मेडिकल तक, तो बहुत सारी रेमेडीज भी हैं, सही। यूट्यूब यूट्यूब आप चैनल है आपका, ठीक है, आप वहाँ जहाँ रेमेडीज यूज करें, लेकिन फार्मूला यूज ना करें। और जो हमारे केमिस्ट है, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी आज से 6-8 साल पहले, लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया इस फार्मूला, क्योंकि फार्मूला क्रीम जो है वो कैंसर है, वो ऐसे ही है। तो ये मेरा मैसेज है कि अगर आपकी पहुंच नहीं है मेडिकल तक, तो कम रेमेडीज यूज करें, या वो प्रोडक्ट यूज करें जो कि जिसको आप एक मतलब यूज करें, देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर प्रॉब्लम आती है तो छोड़ दें उसको। जबरदस्त। आप ये क्विज कॉस्मेटिक जो मिरेकल व्हाइटनिंग क्रीम, इसको यूज करें और बेफिक्र हो जाए। ऐसे ही और इसी के साथ अब्दुल रहमान, आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा। आपने आगे कॉन्स्टेंट होकर काम करना है, और काम करके जम के दिखाना है, ठीक है, ताकि आप जब बॉडी बनाओगे तो अली भाई आपके कमर्शियल शूट में ये बच्चा आएगा। डन हो गया? ठीक है जी। इसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत, जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए, जिंदगी ने दिया साथ, तो कल आपसे फिर होगी मुलाकात। जाते जाते सिर्फ एक बात, कि अगर आपको कोई अच्छी चीज पता लगती है, जैसे कि अभी अली भाई ने सितारा उतार कर जो वो पहन कर आए थे, वो उन्होंने शाह साहब को दिया, तो ये मोहब्बत बिखेरने की वजह होती है। एक चीज होती है कि मोहब्बत बांटने से मोहब्बत दुगनी होती है। आज उनकी जो कदर है वो शाह साहब के दिल में मजीद बढ़ गया, हालांकि मिले ही अभी कुछ देर पहले ये लोग। तो सेट पर मुलाकात होना और दिल में घर कर जाना, ये एक बहुत बेहतरीन अमल होता है जब इंसान दिल से किसी के लिए सोचता है। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह नेगेबान। जाते जाते मैं एक मैसेज जरूर देती हूँ, थोड़ा सा घबराती हूँ, थोड़ा सा अटकती हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको शायद मेरा यही अंदाज अच्छा लगता होगा। मेरा मैसेज ये है कि देखें, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे गेस्ट थे, लॉयर्स भी थे, कैंडिडेट भी थे, तो मैं ये कहूँगी कि आप अगर किसी का नहीं सोचते, ना सोचें, आप अपने लिए स्टैंड लें, आप अपना सोचें कि हमें अपने लिए कुछ करना है। जिस तरीके के हालात से आप परेशान हैं, तो आप हालात से लड़ें और होश के नाखुन लें, अच्छा फैसला करें अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। तो इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, नई सुबह, नए मेहमान, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।